नमस्ते, हेलो, स्वागतम इंडिया के नंबर में स्टडी प्लेटफॉर्म सिंखोर एजुकेशन पे मैं अक्षय आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए बहुत ही शानदार नया चैप्टर, जिसके बाद बात करेंगे भाई यहां पर कुछ खास बातें। और देखिएगा कि भाई यहां पर जो चैप्टर है वो टिश्यू की मैं बात करने वाला हूं। और देखिए कि जो खास बात क्या है कि भाई यहाँ पर जो टिश्यू है, बहुत ही बच्चों की डिमांड थी कि सर टिश्यू चैप्टर यहाँ पर करवा दीजिए, काफी इसमें प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं बहुत ही सिंपल फॉर्म में लेकर आऊंगा आपके सामने भाई यहाँ पर सिंखुरी एजुकेशन पर। तो जल्दी जल्दी बच्चे आ जाइए यहाँ पर, फिर शुरुआत करते हैं एक प्यारा सा चैप्टर की टिश्यू के बारे में। और देखिएगा कि यहाँ पर मैं आज बात करने वाला हूँ कि प्लांट टिश्यू क्या होता है, और प्लांट टिश्यू के अंदर हम कितने स्टेप्स पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं कि मैं हमेशा कहता हूं कि भाई यहां पर जो पानी से नहाता है ओनली वो लिबास बदलता है, और जो यहां पर पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो इसी के शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। देखिएगा, अब देखिएगा यहां पर मैं बात करूं वन बाय स्टेप हम यहां पर बात करने वाले में प्यारे बच्चे। और आपकी एनर्जी यहां पर बनी रहनी चाहिए, और आपके साथ में आपका माइंड यहां खुला हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आंख खुली है लेकिन ध्यान कहीं हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं रहना है, ठीक है। अब देखो यहां पर जैसे मैं बात करूं स्टेप बाय स्टेप की, सर टिश्यू क्या होता है, टिश्यू, व्हाट इज टिश्यू। अब टिश्यू पढ़ने से पहले मैं यहां पर आपको बता दूं कि एक छोटा सा एटम होता है। अब छोटा सा एटम से बहुत सारे एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और छोटे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर यहां पर किसका फॉर्म करते हैं, एक सेल का फॉर्म यहां पर करते हैं। फिर वो ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर किसका फॉर्म करता है, टिश्यू का। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर पूरे ऑर्गन्स का यहां पर फॉर्मेशन करते हैं, और ऑर्गन्स मिलकर किसका करता है, ऑर्गन सिस्टम का। ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारी पूरी ऑर्गेनिज्म यानी एक बॉडी का यहां पर फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से यहां पर फॉर्मेशन चलता है कि मैंने अभी बोला आपसे कि एक टिश्यू बनता है, उसकी फॉर्म में आप देखते हो कि सर एक एटम होता है। पूरा एटम किसको फॉर्म करेगा, बहुत सारे एटम्स मिलकर, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना जाता है यूनिवर्स का एटम, वो मिलकर पूरे मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूल का फॉर्म करता है। मॉलिक्यूल से क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल से आप देखते हो सर सेल का फॉर्मेशन होता है। सेल से क्या बनता है सर, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर यहां पर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। और टिश्यू क्या बनाता है, देखिएगा टिश्यू बनाता है एक ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बनते हैं सर, काफी सारे ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो पूरे एक सिस्टम तैयार कर लेते हैं, और पूरे यहां पर ऑर्गन सिस्टम यहां पर बन जाता है। ऑर्गन सिस्टम से पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म यहां पर बन जाएगा। ऑर्गेनिज्म यानी कि मैं बोल दूं कि पूरी बॉडी यहां पर तैयार हो जाती है। तो इस तरह से यहां पर पूरा फॉर्मेशन होता है टिश्यू का। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि भाई टिश्यू क्या होता है, कैसे होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यहां पर आगे बढ़ते हैं। देखो पूरा सिमिलर है कि एक छोटा सा एटम है, बहुत सारे फिर एटम मिलकर यहां पर क्या बना रहे हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से पूरा मॉलिक्यूल्स बना देंगे। फिर पूरी एक सेल का यहाँ पर डेवलपमेंट कर देते हैं कि भाई सेल क्या है। फिर पूरी सेल्स मिलकर पूरी टिश्यू का फॉर्मेशन कर देंगे कि एक टिश्यू कैसा होता है। फिर टिश्यू मिलकर पूरे ऑर्गन का सिस्टम यहाँ पर कर देते हैं कि सर पूरा ऑर्गन क्या होता है। सर यहाँ पर ये पूरा आपका पूरा जैसे मान के चलो कि ये पूरा का पूरा ऑर्गन्स यहाँ इन्होंने बना दिया, और फिर ऑर्गन्स यहाँ पर किसका निर्माण कर देते हैं भाई, यहाँ पर फॉर्मेशन कर देते हैं आपका ऑर्गन सिस्टम का। यहाँ फॉर्मेशन कर दिया, कोई भी सिस्टम उठा लो, और फिर यहाँ पर पूरी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर फॉर्मेशन होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं टिश्यू क्या होता है, टिश्यू के बारे में पूरे डिटेल से बात करते हैं। तो आ जाइए, अब मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं। देखिएगा टिश्यू की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं आपसे कि सर यहाँ पर टिश्यू की फॉर्म क्या होती है। टिश्यू की मैं बात करता हूं। टिश्यू में देखना वन बाय टिश्यू इज ए टिश्यू, यहां पर मैं बात करता हूं कि सर सबसे पहले मैं बात करूं आपसे टिश्यू क्या होता है। तो आपको पता है कि सर एक ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यू मिलकर बना आता है। तो यहां पर मैंने लिख दिया, एक बहुत प्यारी सी लाइन लिखी आपके सामने, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स, tissue is a group of cells having similar origin, structure and functions. Structure and functions
मैंने क्या बोला कि सर टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन एंड सिमिलर ओरिजिन के साथ में स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को हमने क्या बोला है, टिश्यू बोला है। जैसे मान के चलो मैं बोल दूं कि स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है, तो स्टडी ऑफ टिश्यू को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। तो मेरे प्यारे बच्चे मैंने यहां पर लिख दिया कि स्टडी ऑफ टिश्यू क्या होगा, तो एक मैंने बहुत ही प्यारी लाइन में यहां पर लिखा कि स्टडी ऑफ टिश्यू दैट्स कॉल्ड हिस्टोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ टिश्यू इसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। यहां पर बोलेंगे भाई, याद रखना क्या बोलेंगे, हिस्टोलॉजी हम इसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। अब देखिएगा कि मैं यहां पर फॉर्मेशन करता हूं सर टिश्यू के टाइप्स की, क्योंकि क्लास 9 का 6 नंबर का चैप्टर है ये और बहुत ही ज्यादा बैटेज रखता है एक बच्चों के लिए। देखिएगा यहां पर अब हम बात करते हैं बिना किसी देरी के कि भाई यहां पर काफी बच्चों के माइंड में क्यूरीज आती है कि टाइप्स ऑफ टिश्यू कितने होते हैं, कितने टाइप के टिश्यू होते हैं और इन टिश्यू का महत्व क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो देखिएगा मैं सबसे पहले बात करता हूं सर टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में। टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में हम बात करते हैं और टाइप्स ऑफ टिश्यू आप 2 टाइप से आप देखोगे। पहला टाइप आपका आता है कि सर यहां पर हम स्टडी करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू के बारे में आपको पता है कि सर जो प्लांट है वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। इसके बाद हम बात करेंगे एनिमल के बारे में, एनिमल ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनिमल टिश्यू के बारे में हम यहां पर बात करने वाले मेरे प्यारे बच्चे। अब देखिएगा स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे कि सर ये इसके अंदर भी लिविंग टिश्यू पाए जाते हैं, इसके अंदर भी लिविंग टिश्यू पाए जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं यहां पर प्लांट टिश्यू के बारे में कि सर प्लांट टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं, कैसा कैसा ये होगा, तो पूरी डिटेल्स हम स्टडी करने वाले हैं। देखिएगा अब यहां पर मैं बात करूं आपसे सबसे पहले प्लांट टिश्यू के बारे में। तो देखिएगा प्लांट टिश्यू की बात करते हैं और प्लांट कितने टाइप्स के यहां पर होंगे। तो सर यहां पर हमारे सामने एक जद्दोजहद आती है कि सर यहां पर जो टिश्यू होगा वो होता है 2 टाइप्स का। कैसा भाई, यहां पर एक क्रिटिकल सिचुएशन में हम देखते हैं कि सर ये टिश्यू होता है 2 टाइप का, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा और एक परमानेंट टिश्यू होता है। अब देखना कि सर यहां पर मैंने लिखा एक तो आपका आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक यहां पर होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होगा परमानेंट टिश्यू। तो फर्स्ट कौन सा है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फॉर्म यहां पर होगा। नंबर 2 आपका आता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू यहां पर होता है। अब बात आती है कि सर यहां पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो यहां पर देखना कि सर मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करूं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमको नजर आता है कि सर इसके कुछ 3 टाइप हमको नजर आते हैं बेस्ड ऑन लोकेशन पर, यानी कि किसके बेस्ड अपॉन, यानी कि मैं बोल दूं आपका बेस्ड ऑन लोकेशन पर हम बोल सकते हैं कि इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड हम कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे 3 पार्ट है जिसमें हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिएगा कि यहां पर आपका जैसे एक पौधा है, कोई भी एक पेड़ है जिसमें सबसे ऊपरी पार्ट है इसका अपर पोर्शन है, उसको हम बोल सकते हैं कि सर ये एपिकल टिश्यू होता है। उसके मिड पार्ट है जहां से नोड निकलती है, नोड वो पार्ट होता है जहां से आपकी ब्रांचेज निकलती है, यानी कि जहां से ब्रांचेज निकल रही है उस पार्ट को हम बोल सकते हैं कि सर ये इंटरकैलरी पार्ट होता है और ये नोड पोर्शन होता है। उसके बगल में दोनों नोड्स के बीच में आप देख सकते हैं इंटरकैलरी आपको मिल जाएगा। साथ में उसकी जो थिकनेस को जो बढ़ाता है, प्लांट की थिकनेस को, स्टेम की थिकनेस को जो बढ़ाएगा उसको हम बोल सकते हैं सर ये लेटरल पार्ट होता है। तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड यहां पर कर दिया है। डिटेल्स हम देखने वाले हैं, अभी नाम लिख लेते हैं कि सर यहां पर सबसे पहला जो पार्ट होगा वो होगा आपका एपिकल पोर्शन, एपिकल टिश्यू होगा। नंबर 2 पोर्शन होता है इंटरकैलरी टिश्यू, नंबर 2 होता है इंटरकैलरी टिश्यू। नंबर 3 पार्ट यहां पर आपको देखने को मिलता है लैटरल टिश्यू, लैटरल टिश्यू यहां पर देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब ये तो बात हो गई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में कि इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर बात करते हैं हम परमानेंट टिश्यू के बारे में। सर परमानेंट टिश्यू भी यहां पर 2 तरह से होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखना कि सर जो परमानेंट टिश्यू है उसको हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं। तो यहां पर नजर आता है कि सर एक टाइप होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स, यानी कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नजर आएगा कि सर इसमें एक होता है आपका सिंपल टिश्यू
यहां पर नजर आएगा, एक सिंपल टिश्यू नजर आता है, सिंपल टिश्यू यहां पर नजर आएगा, और एक आता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। नंबर सेकंड होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू यहां पर नजर आएगा। अब देखना कि जो सिंपल टिश्यू होता है उसके भी काफी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे मान के चलो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, यानी कि एक होता है प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो इसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं यहां पर सिंपल टिश्यू के अंदर, एक तो आपका पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, और यहां पर बहुत, यानी कि ये एक तरह से क्या बोलते हैं कि भाई यहां पर इसको हम बोल देंगे आपका पेरेन्काइमा, नंबर फर्स्ट पेरेन्काइमा, नंबर सेकंड आता है कोलेनकाइमा, नंबर सेकंड है कोलेनकाइमा। देखो यहां कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको एकदम विजुलाइज होता रहे कि भाई क्या लिखा है मैंने। बिल्कुल, ये है आपका कोलेनकाइमा, और नंबर थर्ड आपका होता है इसके अंदर ही हम बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये आपका 3 टाइप के टिश्यू हो जाते हैं सिंपल में, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू की मैं बात करता हूं, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो एक पूरे प्लांट्स को, प्लांट बॉडी को एक फूड प्रोवाइड करते हैं, साथ में वाटर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि पूरा न्यूट्रिशन दे रहे हैं भाई, पूरा न्यूरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सोच के देखो भाई कि पूरा न्यूरिशमेंट दे रहे हैं, तो भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू है, यानी कि हर टिश्यू का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। जैसे आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में आप एक यूनिक पर्सनैलिटी है, तो आप कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि सर मैं उसके जैसा हूं, क्योंकि आप के अंदर अलग गुण है, आपके अंदर अलग नेचर है, आपका क्वालिटी अलग है, आपका प्रोस्पेक्टिव अलग है। तो आपकी लाइफ में आप एक यूनिक पर्सनैलिटी है, इसको आप मान लीजिए आज ही, ये 1.8 पर्सनैलिटी होती है। तो ये भी एक ऐसा होता है कि भाई एक पानी जो ट्रांसफर करता है वो जाइलम होता है, और जो यहां आपका फूड प्रोवाइड करता है वो फ्लोएम होता है। तो ये इनकी स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है, यानी कि ये इनकी ओन नेचर होता है जिसको ये फील करते हैं। तो आप बोल सकते हो कि सर यहां पर कि जी हां हम भी एक स्प्लिट पर्सनैलिटी है, हम भी एक यूनिक कैरेक्टर हैं, जी हां सर हम सेल्फिश हैं, हमारे बारे में पहले सोचते हैं फिर औरों के बारे में सोचते हैं। बोलते हैं ना कि ऑक्सीजन मास्क खुद का पहले लगा लीजिए फिर दूसरों की सेवा कीजिए, यानी आपने खुद का ऑक्सीजन मास्क नहीं लगाया तो दूसरों की सेवा करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप खुद ही वहां पर सही नहीं रह पाएंगे। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन कौन से आ जाते हैं, नंबर फर्स्ट में लिख देता हूं सर, ये आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। फर्स्ट होता है जाइलम, और सेकंड होता है फ्लोएम, फ्लोएम होता है, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो कि सर ये टिश्यू कितने कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे कैसे होंगे। सर फर्स्ट होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होगा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के भी यहाँ पर टाइप्स हैं, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप्स हैं, बेस्ड ऑन लोकेशन में नजर आ जाते हैं कि भाई ये एपिकल टिश्यू है, इंटरकैलरी टिश्यू है, लेटरल टिश्यू हो जाता है। फिर यहाँ परमानेंट टिश्यू में सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू आपको नजर आएंगे, और सिंपल टिश्यू में पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम आपको काम आते हैं। स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट गाइस। अब यहां पर मैं इसके बाद आपका फर्स्ट शुरुआत करता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दिस टिश्यू हैव अ एबिलिटी टू डिवाइड देमसेल्व्स देयरबाय प्रोवाइडिंग ग्रोथ टू प्लांट्स। अब देखते हैं भाई यहां पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसमें एबिलिटी होती है, किस चीज की एबिलिटी होती है। नंबर फर्स्ट आपका टिश्यू बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, किसकी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की मैं बात करूंगा, इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं। अब यहां पर इस टिश्यू में कुछ ऐसी एबिलिटी होती है जो यहां पर आपको देखने को मिलती है। देखिएगा ये टिश्यू आपसे कहता है दिस टिश्यू have ability to divide, have ability to divide, this tissue ability to divide themselves thereby providing growth to plants, growth to plant।
यानी कि इसमें इतनी एबिलिटी होती है कि भाई ये एक प्लांट को पूरा डिवाइड यहां पर कर रहा है। सोच के देखो कि दिस टिश्यू हैव एबिलिटी टू डिवाइड themselves thereby providing growth to प्लांट। एक प्लांट की ग्रोथ में यहां पर हेल्पफुल होता है। अब यहां पर टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं कि सर कितने टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहां पर होंगे, तो वन बाय वन यहां पर हम देखते हैं। देखिएगा कि सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि सर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा वो तीन तरह से हमको नजर आने वाला है। कौन कौन सा पार्ट होता है सर? एक जो पार्ट होगा उसको मैंने यहां पर बोला है एपिकल पार्ट होगा, एपिकल टिश्यू जिसको हम बोलते हैं आपका। नंबर सेकंड आपका इंटरकैलरी टिश्यू होगा, आपका इंटरकैलरी टिश्यू यहां पर होगा। नंबर थर्ड आपका आता है लेटरल टिश्यू। नंबर थर्ड होगा लेटरल टिश्यू, लेटरल टिश्यू। अब देखना स्टेप बाय स्टेप इन तीनों टिश्यू को हम पढ़ते हैं कि सर एपिकल टिश्यू क्या होगा, इंटरकैलरी टिश्यू क्या होता है, लेटरल टिश्यू क्या होता है। अब देखिएगा सर पढ़ने से पहले मैं इसका एक डायग्राम बना के आपको दिखाता हूं कि सर ये कहां प्रेजेंट रहते हैं। बेस्ड ऑन लोकेशन हम इसको डिवाइड करते हैं, लेकिन प्रेजेंट कहां रहते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं इसके बारे में, तो भाई इसकी जो लोकेशन है उसकी प्रेजेंटेशन कहां पर होगी वो देखना। सर यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाया जिसमें आपको कुछ इस तरह से नजर आता है, ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। इसमें कुछ ब्रांचेस भी यहां से निकली रहती है, ये इसकी ब्रांचेस मान लीजिए कि ये ब्रांचेस हैं, ये इसमें ब्रांचेस यहां से निकली है, ये ब्रांचेस यहां से निकली है, ये इसमें से ब्रांचेस कुछ यहां से निकली है, और ये इंटरकैलरी वाला पार्ट होता है इसका। जो ये जो नोड है, ये नोड वाला पार्ट है इसका, ये यहां से ये नोड वाले पार्ट होते हैं। नोड समझते हो ना, जहां से ब्रांचेस निकल रही, ये जो यहां पर नोड है, नोड का पॉइंट आपको अलग से ही दिख जाएगा भाई, ये नोड का पॉइंट अलग से ही दिख जाएगा आपको। ये नोड होता है भाई, ये आपका नोड पोर्शन होता है एक प्लांट के अंदर, ये भी आपका क्या है, नोड पोर्शन होता है। ठीक है, अब यहां पर एक प्लांट की पूरी बात कर रहे हैं, तो पूरा एक स्टेम है जिसमें आपको यहां पर बताना है कि आपका एपिकल टिश्यू कौन सा होता है। एपिकल टिश्यू होता है एक टॉप वाला पोर्शन, जिसमें हम बता सकते हैं कि सर जो एपिकल टिश्यू है वो इसमें कौन सा नजर आ रहा है हमको। तो यहां पर आप साफ साफ आपको नजर आ रहा है कि सर इसके अंदर जो एपिकल टिश्यू है वो नजर आ रहा है, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन दिख रहा है इसको मैं बोल सकता हूं सर ये एपिकल टिश्यू होता है। ये एपिकल टिश्यू होता है जो यहां पर टॉप पर होता है, यानी कि ये कैसा होता है, अप टू टॉप फॉर्म में आपको दिख जाता है। ठीक है, अब नंबर सेकंड टिश्यू आपको होगा ये वाला टिश्यू, ये जो बीच में आपको नजर आ रहा है ये वाला पोर्शन, ये जो बीच का पोर्शन है इसको मैं बोल दूंगा इंटरकैलरी। इंटरकैलरी टिश्यू आपका यहां पर होता है। और साथ में जो आपका लेटरल टिश्यू होगा वो कौन सा होगा सर? जो लेटरल टिश्यू है उसके लिए मैं यहां पर स्पेसिफिक कलर आपको बताता हूं कि सर इसके जो होगा स्पेसिफिक में, जो इसकी जो लेटरल पोर्शन है, ये वाला लेटरल पोर्शन है, इसका जो लेटरल पोर्शन यहां नजर आ रहा है हमको, ये लेटरल पोर्शन यहां नजर आ रहा है, यानी कि इसकी मोटाई, इसकी थिकनेस को यहां पर शो कर रहा है, इसकी थिकनेस को शो कर रहा है। ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, इसकी थिकनेस को एकदम बिल्कुल अलग से शो कर रहा है। ये जो थिकनेस आपको दिख रही है, ये जो थिकनेस आपको नजर आ रही है, ये एक क्या होता है, लेटरल टिश्यू को शो करता है। लेटरल टिश्यू को यहां पर शो करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट या नॉट भाई? यहां पर बता दीजिए कमेंट करके। अब यहां पर इसको मैं वन बाय स्टेप आपको बताऊं तो देखो यहां पर, अब यहां पर जैसे मैं बात करूं आपसे एपिकल टिश्यू के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिकल टिश्यू के बारे में। ये है आपका एपिकल टिश्यू। एपिकल टिश्यू में आप देखोगे कि सबसे पहले ये क्या होता है, प्रेजेंट कहां पर होता है, ये होता है आपका प्रेजेंट एट दी टॉप टू द प्लांट स्टेम। मतलब यहां पर ये कहां पर होता है भाई, ये होता है प्लांट, और बोलते हैं कि एंड रूट, ये रूट भी लिख लीजिए ताकि आपका
पूरी चीज कंप्लीट हो जाती है भाई। ये एपिकल टिश्यू, जैसे मैंने अभी बताया था, आपको एक डायग्राम बना के डायग्राम दिखा देते हैं ताकि आपका पूरा डाउट यहाँ क्लियर हो जाएगा भाई। यहां पर देखना कुछ इस तरह की मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई थी, ये वाला, ठीक है। अब ये एक स्टेम हो जाता है, जैसे मान चलो ये सरफेस हो गया आपका, और यहां से आपकी रूट्स निकली जा रही है, रूट्स निकली जा रही है, काफी सारी रूट्स यहाँ निकली है, ये यहां से ब्रांचेस निकली जा रही है, काफी सारी ब्रांचेस हैं यहां से निकली जा रही है। और ये जो आपका पोर्शन है, जो एपिकल पोर्शन है, सबसे टॉप पर है, ये वाला जो पोर्शन नजर आ रहा है यहां पर, इसको ही हम क्या बोलते हैं, एपिकल टिश्यू आपका यहां पर नजर बोलते हैं भाई। ये आपका एपिकल टिश्यू होता है, ठीक है। अब यहां पर ये क्या करता है, इट हेल्प्स ग्रोथ ऑफ द लेंथ। भाई ये कहां पर काम आएगा, ये काम आता है लेंथ को बढ़ाने के लिए। ये कहां पर काम आता है, इट हेल्प्स ग्रोथ ऑफ द लेंथ, यानी किसकी लेंथ बढ़ाता है भाई, ऑब्वियस सी बात है कि प्लांट की ग्रोथ यहां पर बढ़ाता है। ये सिंपल सी क्वेश्चन, तो इसको हम बोल सकते हैं सर ये एपिकल टिश्यू हो जाता है। नंबर सेकंड में बात करूं आपसे, नंबर सेकंड आपका आता है यहां पर, सर नंबर सेकंड होगा इंटरकैलरी टिश्यू, या मैं बोल दूं लेटरल टिश्यू। आपका कोई सा लिख लो, लेटरल टिश्यू लिख लो, इंटरकैलरी लिख लो, एक ही बात होता है मेरे प्यारे बच्चों। यानी कि यहां पर मैंने इंटरकैलरी लिख दिया, लेटरल लिख दिया, या मैं आपका सीक्वेंस वाइज चले तो यहां पर आपका नंबर 2 आ जाता है इंटरकैलरी टिश्यू, इंटरकैलरी टिश्यू। अब देखिएगा इंटरकैलरी टिश्यू आपको भी मैंने बताया कि सर ये कहां पर प्रेजेंट होता है, ये इट हेल्प्स टू इंक्रीज द थिकनेस। अब इसका मेन काम क्या होगा भाई, ये इट हेल्प्स टू इंक्रीज द थिकनेस। भाई ये काम आता है, थिकनेस बढ़ाने के काम आता है। और साथ में यहां पर किसकी भाई, थिकनेस ऑफ स्टेम एंड रूट इन दी प्लांट। भाई प्लांट के अंदर ही काम आएगा ना ये चीज, तो ये चीज आपको ये याद रखना है कि किसके काम आ रहा है, इंटरकैलरी टिश्यू काम आ रहा है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज है जो आपको यहां पर पता होनी चाहिए कि कौन कौन सा पोर्शन क्या होता है। अब जैसे मैं बात करूं नंबर 3 की, आपका नंबर 3 आता है लेटरल टिश्यू। लेटरल टिश्यू भी यहां पर ये काम करता है। लेटरल टिश्यू का मेन काम होता है भाई, ये आपका थिकनेस को इंक्रीज करता है, ऑब्वियसली बात थिकनेस को इंक्रीज करता है। और ये क्या है, एक नोड से निकला होता है इंटरकैलरी टिश्यू, ठीक है। अब यहां पर आपको पता लग गया कि सर यहां पर आपका सिंपल टिश्यू हमने बात की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एपिकल पोर्शन कौन सा है, लेटरल पोर्शन कौन सा है, आपका इंटरकैलरी पोर्शन कौन सा, ये आपको पता लग गया है। अब मैं बात करता हूं इसी में दूसरा आपका टिश्यू आता है नॉर्मली, जिसकी हम बात करेंगे कि सर कौन कौन से ऐसे टिश्यू होते हैं जो आपके डेली बेसिस में काम आते हैं। देखो यहां पर एक डायग्राम मैंने बताया था अभी के अभी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वापस मैं बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में पूरी इमेज अच्छे से बन जाए। सर ये एक नॉर्मल टिश्यू होता है जिसकी मैंने एक ब्रांचेज यहां से निकाल दी कि सर ये ब्रांचेज हैं आपकी, एक ब्रांच यहां से निकली है, एक ब्रांच यहां से निकली है, एक ब्रांच यहां से निकली है। अब साथ में ये देखो, ये जो टिश्यू है इसको मैंने बोला है सर ये आपका एपिकल पोर्शन होगा, राइट। और साथ में ये नोड्स हैं भाई, ये जितनी पार्ट दिख रहे हैं ये नोड होते हैं, ठीक है। यहां से नोड निकलती है और यहां से आपकी बी नोड निकलती है, एपिकल नोड यहां से निकलेगी, ठीक है, यानी कि बड़ी यहां से निकलती है। आप यहां देखो कि सर यहां पर जो भी आपको मिल रहा है ये इंटरकैलरी पोर्शन होता है, ये थिकनेस भी बढ़ाएगा और विड्थ भी यहां पर बढ़ाने की कोशिश करता है। और लेटरल का मेन काम होता है, ये लेटरल पोर्शन, ये वाला पोर्शन है, ये तो ये इसकी थिकनेस बढ़ाता है भाई, ये स्टेम की थिकनेस को बढ़ाएगा, लेटरल वाला है। तो ये हो जाता है आपका लेटरल टिश्यू आपका हो जाता है, और ये आपका इंटरकैलरी हो जाता है, ये इंटरकैलरी टिश्यू हो जाता है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, रख लो अपने पास, ताकि पूरा आपके दिमाग में फिक्स हो जाए कि मैंने क्या क्या आपको बता दिया है, जिससे आपका एकदम क्लियर हो जाए, एकदम बिल्कुल यहां से क्लियर हो जाए। तो ये हो जाता है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसमें हम बात कर रहे थे अभी कि सर यहां पर जो भी हमारा पोर्शन था किसके बारे में, टिश्यू के बारे में, कि आपका प्लांट टिश्यू में हमने बात की आज
मेसेमेटिक टिश्यू के बारे में। अब हम आगे बात करने वाले हैं कि सर आपके दिमाग में एक पूरी इमेज क्लियर होनी चाहिए। कौन सी इमेज सर? यहां पर जो मैंने अभी आपको एक इमेज यहां पर बताई थी जिसको आपको याद करना है, जिसको आपको दिमाग में बिठाना है कि सर यहां पर एक डायग्राम मैंने बताया था आपको कि ये वाला डायग्राम जो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके माइंड में होना चाहिए कि प्लांट टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, वो भी मेसेमेटिक टिश्यू और एक आपका परमानेंट टिश्यू। अब मेसेमेटिक टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं, एक आपका एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल पोर्शन होगा, और साथ में एक यहां पर दूसरा टिश्यू आता है परमानेंट टिश्यू जो आपका 2 टाइप्स होता है, सिंपल टिश्यू एंड आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि सिंपल टिश्यू क्या होगा और कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है। और सिंपल टिश्यू में हम पढ़ेंगे भाई पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा है क्या चीज ये, और साथ में हम पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। तो बच्चे यहां पर अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, कंटेंट बहुत अच्छा लगा हो, समझ में पूरा आया हो, तो इसके नोट्स आप बना लो, साथ में अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो क्योंकि डेली बेसिस में यहां पर वीडियो आने वाली है, और ज्वाइन करो हमको ताकि आपसे कनेक्टिविटी बन सके और आपको हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता सकें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है भाई कि आपकी शिक्षा का जो स्तर है वो यहां पर एकदम बहुत अच्छा हो जाए ताकि इंडिया का जो एजुकेशन लेवल है बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि कोरोना काल में काफी बच्चों के बेस यहां पर वीक हो जाते हैं। तो उसको देखते हुए यहां पर मैं बेसिक से आपको वो चैप्टर पढ़ाने की कोशिश करता हूं ताकि एग्जाम में भी अच्छे नंबर आए और आपका बेस भी अच्छा हो जाए, ताकि एकदम पॉइंट टू पॉइंट हम बात कर सकें। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी तो इसको जरूर लाइक जरूर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बनेगा, और इसको शेयर करें ताकि और बच्चों तक पहुंच सके। तो बच्चा मिलता है अगली वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, आपके अगले टिश्यू लेक्चर के साथ, जहां पर हम बताने वाले हैं आपको सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में, जहां पर मैं बात करूंगा परमानेंट टिश्यू के बारे में, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो अगले वीडियो को देखना ना भूलें, और जो वीडियो यहां पर आ चुकी है उसको भी देखना ना भूलें। एक बार प्लेलिस्ट में जाके पूरी आप वीडियो चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलता है अगले लेक्चर में। जय हिंद।